अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुबशर है। प्रोग्राम द सीक्रेट न्यूज़ शो से और आज का हमारा मौजू है बरमूदा ट्रायंगल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी वाक़यात मशहूर हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। इसके ऊपर कई फ़िल्में भी बनी हुई हैं, कई इसके ऊपर नावल भी लिखे जा चुके हैं। फ़िक्शन और फैंटेसी के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों में बरमूदा ट्रायंगल का नाम काफ़ी मशहूर है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है या ये समझा जाता है कि यहाँ पर कोई शैतानी क़ुव्वत है जो वहाँ आसपास के जो जहाज़ होते हैं, चाहे वो बहरी जहाज़ हों या चाहे वो एरोप्लेन हों, वो उनको एब्ज़ॉर्व कर लेते हैं या वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शैतानी क़ुव्वत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे जहन्नुम का दहाना है और वहाँ पे जाने वाली हर चीज़ को वो सक कर लेते हैं। इसके अलावा जो साइंटिफिक रूल्स हैं वो इसके बारे में अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं कर सके, लेकिन उनकी भी थ्योरीज़ आती रहती हैं और उस हवाले से उनमें काफ़ी चेंजिंग्स भी होती रहती हैं। बरमूदा ट्रायंगल का जो सबसे पहला वाक़या है वो 1929 का है, यानी कि 1929 का पहला वाक़या है, जो कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था कि एक बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था और उसके बाद वो पूरा बहरी जहाज़ इंसानों समेत वहाँ से गायब हो गया। और उस वक्त से लेके अब तक अगर देखा जाए तो कई बहरी जहाज़, कई हवाई जहाज़, जंग अज़ीम में भी जो अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज़ थे वो भी वहाँ पर गायब हुए हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि जो जहाज़ों के हादसात हैं उनमें जो सबसे पहला वाक़या रीसेंट हिस्ट्री में काउंट होता है वो 1945 5 दिसंबर को फ़्लाइट 19 के ज़रिए तकरीबन 14 पायलट्स होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और ये काफ़ी मशहूर वाक़या है। इसको फ़्लाइट 19 भी कहा जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ़ वाक़यात और हादसात भी हुए हैं, जिसमें मैं आपके सामने ये स्क्रीन पे सारी डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एयरक्राफ्ट इंसिडेंट्स हैं, फिर इसके अलावा जो सी पे हादसात हुए हैं, यानी जो समंदरी जहाज़ वहाँ से करीब से गुज़रे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे हादसात हुए हैं, उनके बारे में भी काफ़ी ज़िक्र आता है। जो समंदर के हवाले से इसमें पहला पुरस्कार वाक़या पेश आता है वो 1492 को 11 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस और उसका जो क्रू होता है वो वहाँ से गुज़रता है और वो रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पर पुरस्कार लाइट्स नज़र आती हैं या पुरस्कार लैंडिंग्स भी उनको होती हुई नज़र आई हैं। ये 1492 का वाक़या है और यहाँ से फिर हिस्ट्री शुरू होते ये आजकल के जो मौजूदा दौर है, यानी कि 2015 में भी 33 अफराद का एक क्रू था जो कि वहाँ पर जा रहे थे और वो वहाँ से गायब हो गए। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स भी आती हैं आम तौर पर, लेकिन जो साइंटिफिक हवाले से मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि अभी तक इसकी कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए जा सके। अभी रिसेंटली एक CNN पे भी ख़बर आई थी, 95 साल पुराना एक जहाज़ जो बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया था या डिसअपीयर हो गया था, वो अब समंदर की तह में दरियाफ्त हुआ है। ये ख़बर पाकिस्तान के लोकल मीडिया में भी आई थी। ये मैं आपको CNN की जो हेडिंग्स हैं ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि 95 साल बाद बरमूदा ट्रायंगल में एक जहाज़ जो चला था 1925 में वो गायब हो गया था, वो अब दरियाफ्त हो गया है।
बरमूदा ट्रायंगल की लोकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैप आपके सामने है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये अमेरिकी शहर फ्लोरिडा के जो साहिली जगह है वहाँ से इसका शुरुआत हो रही है, और ये पोर्टो रिको एक लातीनी अमेरिका का मुल्क है, वहाँ तक इसकी जो हुदूद हैं वो काउंट की जाती हैं। और बीच समंदर में एक जजीरा है बरमूदा ही के नाम से, वहाँ तक ये पूरा एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है। यानी कि फ्लोरिडा से लेके पोर्टो रिको और पोर्टो रिको से बरमूदा ट्रायंगल, यानी कि बीच समंदर में एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ तक इसका एक पूरा ट्रायंगल बनता है। तो ये अच्छा खासा बड़ा एरिया है समंदर का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पुरस्कार एक तरह से वजूद रखता है। इसकी अब तक जो लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी अभी तक दरियाफ्त हुई है वो ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में हवा का जो सेक्शन है, यानी कि समंदर में जो हवा का सेक्शन है वो इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना ज़्यादा तेज़ है कि वहाँ पर अगर लाइट भी जाए तो वो सक्शन जो है, पावरफुल सक्शन, वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। और यहाँ तक साइंसदान कहते हैं, बस थ्योरीज़ यहाँ तक कही जाती हैं कि वो जो सेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने अंदर जो चीज़ लेता है उसकी डायमेंशन चेंज कर देता है, यानी कि वो किसी और डायमेंशन में चली जाती है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर टाइम एंड स्पेस काउंट नहीं करता, वो डायमेंशन चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ कोई सिमत नहीं रहती और वहाँ पर टाइम एंड स्पेस भी नहीं रहता। वहाँ हवा का जो सेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ जाने वाली कोई भी चीज़ वो वहाँ पर सक होकर किसी और डायमेंशन में चली जाती है। ये अब तक की मौजूदा साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुस्तनद तरीन मानी जाती है। कायनात में, हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे अभी तक अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक जानने की, समझने की या खोजने की कोशिश कर रहा है। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक सही टाइम पर पहुंच सकें।